एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है आज अपन वायरल क्वेश्चन ऐसा सेट लाया हूं, जिस तरह आपके एग्जाम 2023 में बैठोगे, जिस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा सेम क्वेश्चन लेकर अपन जो है हाजिर हो चुके हैं। और आज का टेस्ट लगाना सभी स्टूडेंट को जरूरी है। अगर आज का टेस्ट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर देते हैं तो समझ लीजिएगा आप लोगों का जो तैयारी का जो एग्जाम का जो लेवल है 2023 परीक्षा की जो तैयारी का लेवल है बहुत ही जबरदस्त है। यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करेगा सभी स्टूडेंट को आज का वीडियो जरूर टेस्ट लगा लीजिएगा, इसी से पता चलेगा और यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे छपेगा, इसलिए टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। और हाँ, आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। अब आप लोग आंसर देना शुरू करो। देखिए क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या चुंबकीय फ्लक्स जो है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है या वेबर होगा या टेस्ला होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका वेबर होता है। और जो भी बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। और समझ लीजिए आपके परीक्षा में 1 नंबर यहां से बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज का टेस्ट सभी बच्चे एकदम ध्यान से लगाओ। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ये जो आपका इसमें कहा जाए तुल्य प्रतिरोध, यहां पर देखिए एक डायग्राम दिया, ये जो डायग्राम है इसमें पूछा जाए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सिंपल दोनों को जोड़ दीजिए, कितना ओम हो गया। यहां पर देखिए C1 जो हो गया ये 5 और 4 कितना हो गया, 9 ओम हो गया। और C2 आपका कितना हो गया, 10 और 8 18 ओम हो गया। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2। सिंपल सा ये फॉर्मूला पे आप लोग बैठा दीजिए, यानी 9 गुना 18 और 9 प्लस 18, ये आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। 18 कितना, 9 27 हो गया, 9 3 27 और 3 6 18, यानी 6 ओम इसका बिल्कुल सही जवाब है। और सभी बच्चे क्वेश्चन देखते एक साथ आंसर दे दिए, क्या बात है, वाह वेरी गुड, एकदम दिल जीत लेते हो सभी बच्चे, मेरा दिल खुश कर देते हो आप लोग, इतना सही आंसर देते हो, मजा आ जाता है आपका आंसर देखकर। चलिए आंसर क्वेश्चन में 3 पूछा जाए क्या, डायनेमो का जो कार का सिद्धांत जो ये आधारित है, ये किस पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया गया है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए और जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखते कितने बच्चे के अंदर कितना दमखम है और इस क्वेश्चन का कितने स्टूडेंट जो है सही और सटीक आंसर देते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए हमें पूर्ण। और हाँ, आज का टेस्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पहले ही हम आपको बता रहा हूं। और जितने स्टूडेंट हैं जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करो, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिए। सभी के सभी स्टूडेंट फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक बटन जो है ना एकदम दबा दीजिए। ओके, देखिए बात हो रही है डायनेमो का जो कार का जो सिद्धांत है यह पूछा जाए आधारित है, लेकिन यह पूछा जा रहा है किस पर आधारित है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखना यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम पूछा जा रहा है कौन है। अब देखिए लॉरेंस बल की जो दिशा ज्ञात करने का जो नियम है ये पूछा जा रहा है कौन सा नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है या एम्पियर के जो है तैरने का नियम होगा या मैक्सवेल के जो है दाएं हाथ के जो है पेंच का नियम होगा। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे ने क्वेश्चन देखते के साथ बिल्कुल सही उत्तर चूज किया, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना लॉरेंस बल की जो दिशा ज्ञात करने का नियम है ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, धुरंधर स्टूडेंट। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देख रहे मजा आ रहा है सभी बच्चे को टेस्ट में, और जो बच्चे देखो बहुत मजा, देखो और भी मजा आएगा। अभी सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, जितने स्टूडेंट हैं ईमानदारी से मेहनत कीजिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। आप लोग फिजिक्स में जाकर एग्जाम में 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके आओगे, एक भी गलत नहीं होगा। अगर इस तरह अगर आप लोग तैयारी करते हो तो लिख के रख लीजिए, अभी आप लोग लिख के रख लीजिए। अगर आप लोग हम फुल गारंटी देते हो 35 आप लोग ऑब्जेक्टिव सही करके आओगे, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करना आपको जरूरी है और टेस्ट लगाना है। जैसे जैसे हम आपको तैयारी करवा रहा हूं इस तरह तैयारी करना है। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। बताओ विद्युत धारा की जो चुंबकीय प्रभाव जो है इसकी खोज पूछा जाए कौन से वैज्ञानिक ने की। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत ही सुंदर और सटीक आंसर दे रहे हो। ये जो पूछा जाए कौन से वैज्ञानिक ने ऑस्टिन ने किया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज के बिल्कुल ही सही जवाब दिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं या शुष्क सेल कहते हैं या आपका संचाक सेल होगा या बटन सेल होगा। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और सभी बच्चे का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर है। याद रखना, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं सौर सेल, यानी सोलर सेल कहते हैं। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। चलिए आंसर लगाओ, ये परीक्षा में प्रश्न छपेगा। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और जो भी बच्चे ऑप्शन इसका ये चूज के बिल्कुल ही राइट आंसर है, क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यही कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, सी एम्प पावर -2, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। या आप लोग इस प्रकार लिखो या इस प्रकार हिंदी में लिखो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न नजर के सामने आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो रही है क्या, 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट जो है ना, दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। आप देखो पूछा जा रहा है क्या, हायर रेसिस्टेंस किसका होगा, यानी प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा, 25 वाट का बल्ब का होगा या 100 वाट का बल्ब होगा या दोनों का बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो जो कम वाट का जो बल्ब होगा, ये आपके सेंटर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, तो जो कम वाट का बल्ब होगा उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, ये किसके द्वारा मापा जा सकता है, वोल्टा मापी द्वारा, धारा मापी आमीटर द्वारा या गैल्वेनोमीटर द्वारा या विभव मापी द्वारा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो सेल का जो विद्युत वाहक बल जो मापा जा सकता है, ये किसके द्वारा मापा जा सकता है, ये विभव मापी के द्वारा मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए जबरदस्त आंसर दे रहे हो, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है। इससे पूछा जा रहा है मापा जाता है, इससे क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध या आपका दोनों होगा या विभांतर की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, देखिए जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ना, इससे क्या मापा जाता है, इससे मापा जाता है आपका दोनों, हाई रेसिस्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस जो है दोनों मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को अगर पूछा जाए 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री, ठीक है, घुमाने में संपन्न कार्य कितना होगा। और आप लोग लिख के रख लीजिए, इस प्रकार के आपके 2023 परीक्षा में एनुअल में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जितने स्टूडेंट है सभी का आंसर आना चाहिए। एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही क्या, यहां पर संपन्न कार्य यानी जो वर्क जो डन होगा, वर्क डन पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, यानी W बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है MB 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए यहां पर MB तो है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब ये 90, कॉस 90 का जो वैल्यू होता है 0 होता है। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचेगा एक ही एमबी। अगर एक एमबी माइनस ये 0 गुना एमबी थी तो 0 होगा, तो इसका तो कोई लिखने ना लिखने डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकें, एक एमबी लिखना है, क्योंकि 0 आया तो उसका तो काम ही खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और जो भी बच्चों ऑप्शन का सी चूज किए, आप लोगों ने तो कर दिया है कमाल, एकदम दिल जीत लिया गुरु जी का आंसर देकर। इतना बढ़िया आंसर देते हो ना, इतना बढ़िया तैयारी करोगे ना, मजा आ जाता है क्लास लेने में, बहुत बढ़िया। देखिए बात रही किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, पूछा जाए कहा जाता है। अब देखो विद्युत ऊर्जा को जो है ना उष्मा में बदल देता है, पूछा जाए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल या धारा या वोल्टेज की बात हो रही या प्रतिरोध होगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, देखिए बात हो रही क्या, किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को, ध्यान दीजिएगा विद्युत ऊर्जा की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, जो विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहा है, ये आपको किस में बदल रहा है, ये आपको उष्मा में बदलता है। ध्यान दीजिएगा, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, चेंज कर देता है उष्मा में। पूछा उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रतिरोध, यानी रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो भी बच्चे डी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर दिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 13 पूछा जाए क्या, किरचॉफ का विद्युत परिपथ जो है
परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है? यह पूछा जाए किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, या संवेग संरक्षण के नियम पर, या संवेग संरक्षण के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? और जो भी बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है, आवेश संरक्षण के नियम पर जो है यह आधारित है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखना किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ जो है संबंधी प्रथम नियम जो है यह किस पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के नियम पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस तरह? अब देखो पीएन संधि डायोड का पूछा जा रहा जो है उपयोग करते हैं लेकिन किस तरह उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं दृष्टिकारी की तरह करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी पीएन संधि जो डायोड जो है इसका उपयोग करते हैं किस तरह? तो दृष्टिकारी की तरह। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर प्रश्न है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है बढ़ता है, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है यह कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल घटने से। आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देखिए किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा? यानी जब आपका अगर तापमान, ध्यान देगा तापमान, ठीक है, तापमान अगर क्या हो, अगर इंक्रीज करता है, अगर बढ़ता है तभी तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन है इसका क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो भी बच्चे ऑप्शन है इसका चूज के बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? और आज के क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, आज का जो टेस्ट का सभी को पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि इतना बढ़िया आप लोग तैयारी करें तो पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। जो बच्चे एंड तक लगाएंगे उनको ही मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। देखिए 16 नंबर प्रश्न, क्या एम्पियर का प्रतिरोध जो है होता है कम होता है, या बड़ा होगा, या बहुत कम होगा, या बहुत बड़ा होगा? अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? और जितनी स्टूडेंट है सभी बच्चे लाइक करो, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए, जल्दी से जल्दी जितनी स्टूडेंट है ईमानदारी से लाइक करो। ईमानदारी से अगर आप लोग लाइक करोगे तो क्लास लेने का मजा ही जो है ना कुछ और होगा। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है? ईमानदारी से आपको क्या करना है? लाइक कर लेना है। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि इतना बढ़िया तैयारी आपको जो है ना पूरे YouTube में ऐसा क्लास खोज के रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको लिख कर दे देता और लिख के रख लीजिए, इतना बढ़िया इतना जबरदस्त क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जितने स्टूडेंट हैं सभी का आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया। एम्पियर का प्रतिरोध होता है। अब लोगों से एम्पियर का जो प्रतिरोध होता है ये तो वेरी फ्यू होता है, बहुत कम होता है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 17 है, विद्युत परिपथ जो है ना किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए, आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। शून्य होता है, या अनंत होगा, या धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा? तो बोलोगे इसे जो विद्युत परिपथ जो है इसमें पूछा जा रहा है क्या, किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका शून्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे ये चूज के उनका राइट आंसर दे रहे, बहुत ही सुंदर। अगला क्वेश्चन आ गया, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया। तो लल्लन टॉप स्टूडेंट आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए ये एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपल क्या देगा पता? KWH दे देगा और क्वेश्चन मार्क लगा देगा, और ऑप्शन इस तरह आपको 4 दे देगा। पावर होगा, या आपका एनर्जी होगा, फोर्स मोमेंट होगा, या नन ऑफ दिस, यानी शक्ति, ऊर्जा, या बल, आगुन, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। और सभी बच्चे तो मौज कर दिए है ना, इसे कह सकते हैं मौज कर दिए। बोलोगे सही मौज क्यों किए? इतना बढ़िया आंसर देते हो, मजा आ रहा है। आज तो टेस्ट लेने में सभी स्टूडेंट को मजा आ रहा होगा, सभी को देने में भी। तो किलोवाट घंटा मात्रक एनर्जी का यानी ऊर्जा का मात्रक होता है, और सभी बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जाए क्या, स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। अब आंसर लगाओ, कितना ओम हो जाएगा? 50,000 ओम होगा, या आपका 10,000 ओम होगा, या 1,000 ओम होगा, या आपका 10 ओम होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और सभी स्टूडेंट लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फटाफट आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा?
चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर है। जो बच्चे 19 का ऑप्शन इसका ये चूज किया उनका बिल्कुल सही जवाब है 50,000 ओम हो जाएगा। यानी जो स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये आपका 50,000 ओम होता है। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर प्रश्न क्या है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। अब बताओ विभवांतर किससे मापा जाता है, एम्पियर में या वोल्ट में या ओम में या वाट में। तो जाहिर सी बात है देखो विभवांतर की बात हो रही है। अब बताओ जरा किससे मापा जाता है, तो बोलोगे सर वोल्ट में मापा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। जो बच्चे 20 चूज के एकदम गजब कर दे यार, मैं सॉरी यार बोल रहा हूं, बोल सकते हैं अपन दोस्त की तरह पढ़ो, है ना। जो भी बच्चे ऑप्शन बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आज गुरुजी बहुत ही खुश है, इतना बढ़िया आंसर दे रहे हो, मजा आ रहा है टेस्ट लेने में। इसी प्रकार ऑफलाइन जो स्टूडेंट इतना बढ़िया स्कोर करता है उसको प्राइज भी मिलता है ना। अगर आप लोग कभी आओगे बेगूसराय तो मिलेंगे भी ऑफलाइन क्लास में भी, ठीक है। चलिए 21 में प्रश्न क्या है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, पूछा जाए कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहा हूं ऑफलाइन के भी छात्र यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत ही सुंदर। चलिए आंसर लगाओ। यहां पर बात हुई क्या, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, पूछा जाए कहा जाता है। पूछा जाए क्या कहा जाता है, इसे रेसिस्टेंस कहा जाता है, यानी प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ और सभी स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए, क्योंकि मेरा नजर कहां पर है, मेरा नजर आपके आंसर पर है। देखिए बात हुई परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, पूछा जा रहा है कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है या धारा कहलाता है या वोल्टता कहलाता है या विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। परिपथ का वह गुण पूछा जा रहा है जो विद्युतीय ऊर्जा को अगर ताप में बदलता है, ताप में आपको क्या कहता है, बदलता है, पूछा जा रहा है कहलाता है, वो आपका प्रतिरोध कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जो भी बच्चे ये चूज किए बिल्कुल ही लाजवाब आंसर दे दो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है क्या, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है वह क्या है। विद्युत हीटर की बात हो रही है, इसमें किसका यूज किया जाता है, तांबा का या प्लेटिनम या टंगस्टन या नाइक्रोम की बात हो रही है। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो पूछा जा रहा है कौन है, वो आपका नाइक्रोम है। तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर में। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा। अगर धात्विक चालक को क्या हो, अगर तापमान बढ़ने पर पूछा जा रहा है क्या, उनका प्रतिरोध क्या होता है, बोलोगे से उनका प्रतिरोध तो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में प्रश्न आ चुका है ना। एग्जाम के पास क्वेश्चन आ चुका है और जिगर के पास प्रश्न है। फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किसी तार का प्रतिरोध आर है, लंबाई एल है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए है और विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो हो, तब क्या होगा। तो आपको हमने बताया तार फॉर्मूला जो होता है रो 1/a होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी बच्चे ऑप्शन 25 का ही चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में प्रश्न पूछा जाए क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात हो रही है और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ये आपका ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग जो स्टार हम लगवा रहा हूं ये समझ लीजिए आपका 90% चांस आपकी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, ठीक है। स्टार लगा के रख लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध या आपको एग्जाम में ये पूछा जाए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखना ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक जो वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब देखिए बात हो रही है क्या, वोल्ट प्रति मीटर पूछा जा रहा है किसका मात्रक होता है, बोलोगे सही वोल्ट प्रति मीटर की बात हो रही है। और आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, बोलोगे सही वोल्ट प्रति मीटर जो मात्रक होता है यह विद्युतीय क्षेत्र का होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। याद है ना, विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को जो है समानांतर क्रम में जोड़ने पर पूछा उसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होगा। और इस प्रकार का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को, पहले दो जब भी अगर बात हो समानांतर, समझ लो, समझ लीजिए मेरे प्यारे छात्र, अगर समानांतर यानी अगर पूछा जाए क्या
इसको अगर पैरेलल ऑर्डर में अगर क्या किया जाए, जोड़ने पर, है ना, इसको एडेड किया जाता है तो उसकी समतुल्य धारिता, अगर जब भी समांतर क्रम में हो तो जितना आपका समान धारिता C आपका है और समान धारिता कितना है, समान धारिता 2 है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, इसका जो आपका समतुल्य धारिता निकल जाएगा 2C निकल। जब भी अगर पूछा जाए समानांतर क्रम, ध्यान दीजिएगा, नोटिस करो, ये आपको नोट करना है, जो हम आपको बता, जब भी समानांतर करे तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जाए क्या, किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक क्या हो, किसी चालक का जो है विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है ये पूछा जा रहा है, क्या होता है, आपको आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या होगा, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला सी बराबर क्या होता है, कैपिटल Q अपॉन V हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ई इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। सही उत्तर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र आपका ही है और विभव V के बीच पूछा जाए संबंध होता है, इसके बीच रिलेशन क्या होगा, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वोल्टेज V इज डैश की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, E बराबर फॉर्मूला होता है माइनस dV अपॉन क्या होता है, dx होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए, आप लोगों तो एकदम महारथी हो, है ना, महारथी हो, जो एग्जाम में जाकर कमाल करके आओगे, बहुत ही बढ़िया। अलग क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल मान के जो है अनुपात क्या होते हैं। अब इसके अनुपात पूछा जा रहा है क्या होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न देखो, अब आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए सभी स्टूडेंट का। और सभी बच्चे ने क्वेश्चन को ऐसे प्यार से देखा, इतने मतलब क्वेश्चन को इतने प्यार भरी नजरों से देखा कि क्वेश्चन ने आंसर का जवाब दे दिया, और सभी बच्चे बिल्कुल आए। महत्तम मान और 1 होता है, वर्गमूल क्या होता है, √2 होता है, क्या होगा 1 अपॉन √2, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही उत्तर है। गजब का आंसर। निकेल क्या, ये क्वेश्चन आप लोग स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। निकेल क्या है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बात हो रही निकेल की, बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निकेल क्या है, लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक है, क्या है, फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है, और जो भी बच्चे ऑप्शन सी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, किसी उत्तर लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर पूछा जा रहा है, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या कम तीव्रता वाला बनेगा या नन ऑफ दिस की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, नजर के सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को एकदम नजर से नजर मिलाओ और आंसर दो, फटाफट आंसर लगाओ, एकदम नजर से नजर क्वेश्चन को मिलाओ और आंसर दो। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, और नजर से नजर ही आप लोगों ने सही उत्तर चूज किया, कम तीव्रता वाला होगा, लो इंटेंसिटी एट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। यानी किसी उत्तर लेंस का अगर ऊपरी आधा भाग को क्या कर दिया जाए, काला कर देने पर पूछा जिसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है यह कम तीव्रता वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां प्रश्न है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है इसकी जो तरंग लंबाई होगी वह क्या होगी। व्हेन लाइट एंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है, यह आपका घट जाता है या बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ, और सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ये आपका क्या होता है, घट जाता है। जो भी बच्चे ऑप्शन इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यानी जब प्रकाश किसमें प्रवेश करता है, कांच में प्रवेश करता है, तो इसकी तरंग लंबाई जो है ये आपका घट जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, नजर के सामने आ चुका है प्रश्न, अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सामान्य संयोजन में पूछा जा रहा है क्या, खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई क्या होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए, अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जाम हम आपको गारंटी दिया हो तो 35 के 35 ऑब्जेक्टिव आपको सही करवा के ही रहेंगे, है ना। जब तक होता है ना तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सामान्य समायोजन में जो खगोलीय दूरबीन जो होता है ना, इसकी नली की लंबाई पूछा जा रहा है क्या होती है। नली की लंबाई हमने आपको बताया था, इसकी नली की लंबाई जो होती है FO + F ही होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तरंग लंबाई बढ़ाने पर पूछा जाए बतनांक क्या होता है, घटना होगा या बढ़ना है या घटना है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से। अगर तरंग लंबाई को पूछा जाए बढ़ाने पर बतनांक
क्या होगा? अगर तरंग लंबाई अगर इंक्रीज होती है, इसकी मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसकी मैग्निफिकेशन जो होता है घटना होगा, यानी घटता है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में प्रश्न पूछा जाए कैथोड किरणें हैं। अब बताओ कैथोड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय किरणें है, या धन आविष्ट कण होगा, या अनाविष्ट कण होगा, या ऋण आवेशित कण होगा? देखिए बात हो रही कैथोड जो किरणें होते हैं, ये पूछा जाए क्या है? ये आपका ऋण आवेशित कण है, यानी निगेटिव पार्टिकल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, यानी जो आपका कैथोड किरणें हैं ये आपका क्या है? निगेटिव पार्टिकल है, यानी ऋण आवेशित कण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? आवेश मापता है, या विभवांतर मापता है, या धारा मापता है, या ऊर्जा की बात हो रही है? तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, ये पूछा जाए मापता है, लेकिन क्या मापता है बताओ? क्वेश्चन को एकदम नजर से नजर देखो और आंसर लगाओ बस। अब इसके बाद बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है, एंड उसके बाद तो आराम से उसके बाद और एक अभी तो शुरुआत हुआ, अब तो तैयारी अब तो लग गए है ना। अभी तक क्या करें, थोड़ा सा अपन ध्यान से थोड़ा सा आप लोग इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। कल से जो है ना, कल से 8 PM में जो है आपका हम एक न्यू बैच भी शुरू कर रहे हैं, संपूर्ण बैच, जो आपको बिहार BSV जो चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि कल से जो है ना 8 PM से वहां पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लास लेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लास करना अति आवश्यक है, और सभी स्टूडेंट का डिमांड है सभी चैप्टर बाय चैप्टर भी जो है क्लास शुरू कीजिए। इसलिए सभी बच्चे तैयार रहना। कल से जो है ना, कल 8 PM से आपका वहां चैप्टर बाय चैप्टर क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है? सभी बच्चे तैयार है कल के लिए? एक बार चैट में आप लोग यस लिख दो, तो जितने कल कौन कौन छात्र चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी करवा दे, एक बार चैट में एक बार यस लिखो, तो जितने स्टूडेंट है सभी के सभी स्टूडेंट का चैट आना चाहिए। जल्दी से जल्दी लिखिए। तो एक बार कितने स्टूडेंट चाहते हैं कल से चैप्टर बाय चैप्टर शुरू हो? सभी स्टूडेंट चैट कीजिए, क्योंकि एकदम मजेदार होगा। चैप्टर बाय चैप्टर से ही आपको पता चलेगा ना, वो भी तैयारी हो जाएगा, और इधर जो तैयारी चल रहा है आपका, जो सेट चल रहा है, इस प्रकार आपका सेट भी चलेगा, और उधर चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी चलेगा। आप लोग क्या चाहते हो? सभी स्टूडेंट चैप्टर बाय चैप्टर की तैयारी शुरू की जाए। जितने स्टूडेंट चाहते हैं एक बार यस लिखो, तो सभी स्टूडेंट लिखो। ये नहीं कि आप लोग कंजूसी करोगे अगर यस लिखने में भी, तो कैसे काम चलेगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, जो बच्चे नहीं किए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो कल जैसे क्लास शुरू होगा आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप लोग क्लास में जरूर पाओगे। इसलिए जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है दिया गया है। ओके, चलिए अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए, अब आंसर दो जल्दी से जल्दी। प्रश्न देखिए और जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, बहुत ही धांसू आंसर दे रहे सभी स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जा रहा है, क्या मापता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और सभी बच्चे आंसर दे रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना मापता है ऊर्जा। बिल्कुल सही उत्तर दे, एनर्जी को मापता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। न्यू चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया था, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से जो है ना 8 बजे, कल आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा। धीरे धीरे जो ऑल सब्जेक्ट जो है ना, फिजिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर होगा, केमिस्ट्री, सब का एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लास लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 39 पूछा जा रहा है, क्या प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होता है? देखिए प्लांक स्थिरांक की बात हो रही है, अब इसकी बीमा पूछा जा रहा है क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो प्लांक स्थिरांक की बात हो रही है, इसकी बीमा होती है ml² t-1 होती है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। याद रखना, जो भी बच्चे 39 का ऑप्शन इस चूज की उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 40, क्वेश्चन में 40 पूछा जाए, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है? प्रकाश को क्या माना जाता है? तरंग माना जाता है, कण, या दोनों में कोई नहीं? 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 40 का सही जवाब क्या होगा? प्रकाश। देखिए प्रश्न पूछा जाए कि आप प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, प्रकाश को क्या माना जाता है? प्रकाश को पार्टिकल माना जाता है, यानी कण माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की 41 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक की बात हो रही है जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? रदरफोर्ड ने, बोर्ड ने, डाल्टन ने, या प्लांक ने? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए बात हो रही किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना प्लांक ने किए थे। कौन किए थे? प्लांक ने। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो बच्चे डी चूज किए, गजब, एकदम गजब, कतई जहर आंसर दे रहे हो, है ना, बहुत ही ज्यादा लाजवाब। ओके, और हाँ सभी स्टूडेंट
एक बार चैट में बताओ कि सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, क्योंकि आज के क्लास का जो पीडीएफ है ये हम आपको व्हाट्सएप, जो बच्चे भी लाइव बने सिर्फ उन्हीं को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं शामिल हुए उनको जो है ना, लड़का हो या लड़की सभी बच्चे एक ही ग्रुप में जुड़ जाओ। कोई भी स्टूडेंट आपको मैसेज नहीं करेगा, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मैसेज करता है तो पर्सनली मैसेज करना, उसको ग्रुप से ही बात कर देंगे, है ना। ऐसे भी ब्लॉक का ऑप्शन रहता है, कोई भी परेशान नहीं करना है, क्योंकि देखो साइंस वाले स्टूडेंट क्या होता है, पढ़ने वाला छात्र होता है। ये नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, है ना, और सभी बच्चे समझदार ही हैं, है ना। चलिए यहाँ जो बच्चे व्हाट्सएप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आज की क्लास का पीडीएफ इस ग्रुप में मिल जाएगा। जो पहले शामिल है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं शामिल है जरूर ज्वाइन हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेस्ट की अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे प्लांक जी ने किए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो बच्चे डी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप आंसर हो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो प्रवेगनी में पड़ती है। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर हो आज के क्लास का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप में ज्वाइन जरूर हो जाना। चलिए 42 में प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है प्रवेगनी में पड़ती है। लाइमन श्रेणी या बामा श्रेणी या पाशन श्रेणी या फुट श्रेणी। ये आप लोग स्टार लगा लीजिए, आपकी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर को इसको, बायोलॉजी का भी क्लास जो है आपको बिहार बीएसपी पे ही चलेगा, ठीक है, और मैथ का भी क्लास चलेगा, बिहार बीएसपी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर सभी बच्चे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल से आपका शुरू हो जाएगा क्लास, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, और जो लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी किसमें पड़ती है, प्रवेगनी में पड़ती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आज के क्लास का पीडीएफ व्हाट्सएप टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर सभी स्टूडेंट को क्या करना है, शामिल हो जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखिए आपके पास समय बहुत कम है, चलिए 70 क्वेश्चन करेंगे बस, अब बहुत कम प्रश्न बचा है। निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी पूछा जाए, कौन है, अल्फा किन्ने है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीटा किन्ने होगा या गामा किन्ने, या इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। समय बहुत ही कम बच रहा है, और जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आपका रिजल्ट निखरेगा, ठीक है। तो आंसर जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए गामा जो किन्ने होती है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, तो ऑप्शन क्या होगा, 43 का सी इसका सही उत्तर है। चलिए बहुत ही सुंदर आंसर दे रहे सभी स्टूडेंट, लाजवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर प्रश्न। अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हुई नामांकित में किसे जो है महत्तम वेदन क्षमता है। देखिए महत्तम वेदन क्षमता किसके, एक्स किन्ने के हैं या कैथोड किन्ने या अल्फा किन्ने होगा या गामा किन्ने की बात हो रही है। तो महत्तम वेदन क्षमता की बात हो रही है, और महत्तम वेदन क्षमता आपका गामा किन्ने की जो होती है ना, ये आपका महत्तम वेदन क्षमता होती है। ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, पी टाइप के अर्धचालक में जो है मुख्य धारावाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल छिद्र हो जाएगा या आपका फोटोन हो जाएगा या प्रोटोन होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, तो देखो पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारावाहक जो होते हैं ये आपका होल छिद्र होता है। होल छिद्र जो है ना इसमें मुख्य धारावाहक होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। और जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत ही सुंदर, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 46 पूछा जाए क्या, और गेट के लिए पूछा जाए बुलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, और गेट और नॉर गेट। तो और गेट का क्या होता है, और गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी। आपको एग्जाम इस प्रकार भी लिखा रहेगा, y इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। और नॉर गेट या ये आपका हो गया और गेट का बुलियन व्यंजक। आपके एग्जाम में नॉर गेट से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए प्लस बी पर बार यानी रैकरिंग इक्वल टू सी। ये आपका होता है नॉर गेट का, दोनों याद रखना, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 47। देखिए 12 का द्विधारी तुल्यांक है, बार बार हम आपको बताया 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या होता है, और बहुत बार हम आपको सॉल्यूशन बताया, इसका क्या होता है 1100 द्विधारी तुल्यांक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48। अब इस क्वेश्चन का जो बच्चे आंसर सही जवाब दे देते हैं समझ लीजिए एकदम जबरदस्त, है ना। आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न देखिए और जल्दी जल्दी आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट का आंसर ना चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ।
क्या बात है, एकदम गजब कर दिए, कमाल कर दिए, लाजवाब, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। देखिए टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है? अब तो टीवी प्रसारण में जो जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है वह कितने से कितना मेगाहर्ट्ज होता है? तो टीवी प्रसारण में जो ना ये 30 से लेकर 300 जो ना मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है? तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। 48 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा? अब आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा? देखिए बात हो दिए गए चित्र में ए और बी के बीच जो तुल्यधारिता क्या होगी? ए और बी के बीच तुल्यधारिता यानी यहां से लेकर आपको यहां तक के बीच, यानी दोनों का आपको तुल्यधारिता ज्ञात करना है। तुल्यधारिता कैसे निकालना है? हमने आपको फॉर्मूला बता दिया। तुल्यधारिता के लिए फॉर्मूला था C1 × C2 एंड प्लस क्या होता? C1 C2। अब सबसे पहले इसके बीच में तुल्यधारिता निकाल के और इसमें जोड़ दोगे, ये आपका टोटल तुल्यधारिता निकल जाएगा, ए और बी के बीच का आपका निकल जाएगा। तो सिंपली देखो यहाँ पर ये आपका हो गया C1, ये आपका हो गया C2। तो क्या होगा? C1 × C2 यानी 6 × 6 और 6 + 6 ऊपर हो गया 36/12, 12 × 36 यानी 3 माइक्रोफैराड। अब 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड बताओ जरा कितना हो गया? ये तो 9 माइक्रोफैराड हुआ कि नहीं हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चे ऑप्शन सी चूज किए, गजब, एकदम मौज कर दिए। एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल करे, क्या होगा? पूर्ण भरोसा, इतना बढ़िया आप लोग तैयारी करवा रहे हैं, अब और क्या चाहिए ना? डेली क्लास करना है, याद ये नहीं कि 1-2 दिन क्लास करोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। क्लास का टाइमिंग आपको याद रखना 7 बजे, याद रखना। जैसे ही 7 बजे आपको यूट्यूब खोलना है, आपको कुछ भी जो भी इधर उधर मोह माया दिखेगा, जो भी वीडियो, उस पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है ना? मोह माया से आपको दूरी रहना है। आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं और फटाफट आपको क्लास में जुड़ जाना है, ठीक है ना? चलिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए, आंसर लगाइए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। और हाँ, आज 9 PM में जो है ना हिंदी का भी टेस्ट होगा, तो सभी बच्चे तैयार रहना। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है, क्या होती है? इसकी जो शक्ति होती है V²/R होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्या लेंस का नियम जो ये संबंध है, किससे संबंध है? आवेश से या द्रव्यमान से या ऊर्जा से या संवेग के संरक्षण सिद्धांत से? तो देखो लेंस का नियम जो ये पूछा जाए संबंध है, ये किससे संबंध है? ये आपका ऊर्जा से संबंध है, लेंस का नियम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एलर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? एलर परिपथ जो है ना, इसका शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है, क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो एलर परिपथ का शक्ति गुणांक, जो भी बच्चे ऑप्शन बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है R/√R² प्लस जो है √ω² L² हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बच्चे बी चूज के बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, 53 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ। प्रश्न का लेवल देख रहे हो, क्या गजब का लेवल का क्वेश्चन है। देखिए बात हो जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी 4 गुना अगर बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई सुई का आवर्त क्या? अगर 4 गुना अगर बढ़ाएंगे तो लटकती क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा उसका, यानी आधा हो जाएगा ना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है 54। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा, यानी फाइनल इमेज पूछा जा रहा है, जो है ये पूछा जा रहा है कैसा होता है। चलिए आंसर लगाओ। आपका वास्तविक और सीधा होगा, या वास्तविक और उल्टा होगा, या काल्पनिक और उल्टा होगा, या काल्पनिक और सीधा की बात हो रही है। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत ही सुंदर और सटीक आंसर दे रहे सभी के सभी स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। देखिए खगोलीय जो दूरदर्शक जो होता है, इसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी जो फाइनल इमेज होता है, ध्यान देगा, इसका जो फाइनल इमेज होगा ना, फाइनल इमेज, ठीक है, इसका फाइनल इमेज पूछा जा रहा होता है ये, लेकिन कैसा होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो 54 का सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 का, जो बच्चे सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्या बीटा किरणें विक्षेपित होती है? बीटा किरणें किस में विक्षेपित होता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, या केवल चुंबकीय क्षेत्र में, या केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में? अब आंसर लगाओ। तो देखो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है, ये किस में विक्षेपित होती है? यह विक्षेपित होता है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो जो बच्चे ऑप्शन डी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
56 में प्रश्न देखिए आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। अभी जस्ट हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं, अब इसका गलत तो होना नहीं चाहिए, है ना। मेरे स्टूडेंट इतने समझदार स्टूडेंट, अब गलत होगा बताओ जरा, किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं मेरे प्यारे जितने स्टूडेंट हैं सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, नॉट गेट के लिए पूछा जा रहा है बुलियन व्यंजक क्या होता है। चलिए आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। अभी हम सबका आंसर देखेंगे, सभी स्टूडेंट जो जो बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी का चैट पर नजर दे रहा हूं, देख रहे हैं कितने बच्चे का जो ना करेक्ट आंसर आता है। चलिए आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। क्या बात है, क्या बात है, क्वेश्चन देखते के साथ सभी के सभी स्टूडेंट एकदम जबरदस्त आंसर दिए, एकदम कमाल कर दिए, क्या बात, एकदम भौकाल मचा दिए, बहुत ही सुंदर। देखिए बात हो रही क्या, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए बात हो रही नॉर गेट के लिए पूछा जा रहा है बुलियन व्यंजक क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है। तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, a प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू y होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, आपका नॉर गेट के लिए क्या होता है बुलियन व्यंजक, a प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू y होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर प्रश्न। देखिए अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है या अनंत होता है या आपका ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। तो विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है ये पूछा जा रहा है क्या होता है, ये आपका शून्य होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, क्या होता है, 0 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 58 में प्रश्न है, विद्युत वाहक बल की बीमा है, विद्युत वाहक जो बल जो है ना इसकी बीमा पूछा जा रहा है क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। तो विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है ये इसकी बीमा होती है ml² t-3 और I-1 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगा, ml² t-3 और I-1 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 59 में प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। अब देखिए एम्पियर आवर इज यूनिट फॉर डैश की बात हो रही है, तो एम्पियर घंटा मात्रक है, लेकिन किसका मात्रक है, ये जो मात्रक होता है ये आपका आवेश का मात्रक होता है, यानी चार्ज का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर प्रश्न, देखिए आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर क्या हो, थीटा है, तब पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक होता है, तब जो शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है क्या होगा, है ना। अब आंसर होगा देन पावर फैक्टर विल बी डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, कॉस थीटा होगा या साइन थीटा या टेन थीटा या 1 थीटा की बात हो रही है, और सभी बच्चे आंसर बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ये जो हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन है इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच जो है कलांतर थीटा है, तब जो शक्ति गुणांक हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न है, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। चलिए विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बताओ किसके लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होगा। रेडियो तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होगा, या एक्स किन्ने होगा, या प्रवेगनी हो जाएगा, या अवरक्त किन्ने होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। तो देखो रेडियो तरंग के लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान जो अधिकतम होता है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपका क्या होगा, रेडियो वेव्स होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना। ओके, जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर प्रश्न, देखिए बात और इनमें से जो है पूछा जाए किसका जो है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग है जो है मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम जो है वेवलेंथ किसका होगा, एक्स किन्ने का होगा या गामा किन्ने होगा, माइक्रो तरंगे होगा, रेडियो तरंग। देखिए जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछा जाए किसका होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगा। तो जो गामा किन्ने की जो तरंगदैर्घ्य जो होती है ये आपका न्यूनतम होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है, गामा किन्ने की। अगले क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश तंतु संचार जो है किस घटना पे आधारित है, कौन सी घटना पे आधारित है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, या प्रकीर्णन पर, या विवर्तन या अपवर्तन की बात हो रही है। चलिए आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रकाश तंतु जो संचार जो है किस घटना पे आधारित है। ये जो आधारित होगा पूछा जाए कौन सी घटना पे, ये आपका संपूर्ण जो है ना संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे ये चूज किए उनको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को पूछा जा रहा है डैश कोण पर झुका कर रखना होगा। तो 2 समतल दर्पण को जो है 90 डिग्री के कोण पर झुका कर रखना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद रखना। इस क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो एकदम भौकाल मचा के आना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट गड़बड़ाते नहीं है ना, क्वेश्चन तोड़ के आते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65 में प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। पूछा जाए क्या, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी जो है दिखाई पड़ता है। देखिए बात हो रही किस दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता। हमेशा छोटा और आभासी किस में दिखाई पड़ता है, समतल में या उत्तल में या अवतल में या इनमें से कोई नहीं। प्लेन होगा, कन्वेक्स होगा, कनकेव होगा या नन ऑफ दिस की बात हो रही है। तो जो बच्चे ऑप्शन 65 का क्या चूज कर रहे हो, ऑप्शन इसका बी चूज किया, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी उत्तल का। यानी उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब जो होता है हमेशा छोटा, याद रखना, समझने का कोशिश करो, हमेशा छोटा, याद रखना, हमेशा छोटा और आभासी, ठीक है, आभासी। ये पूछा जाए किसका दिखाई पड़ता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण का हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा 65 का बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और हाँ एक हम आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा, और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, ये भी याद रखना, हमेशा छोटा और आभासी उत्तल दर्पण। ओके चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 यानी 66 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए बात हो ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ये आपका क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर देखो जरा कहां पर है, एम्पियर मीटर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर प्रश्न है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होता है। देखिए चुंबकशीलता की बात हो रही है, और चुंबकशीलता की जो बीमा होती है इसकी बीमा होती है MLT -2 और I-2 होती है। क्या होती है, MLT -2 और I-2 जो है ये किसकी बीमा होती है, जबकि चुंबकशीलता की बीमा होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और जो बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर प्रश्न है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन डैश की बात हो रही है, यानी डायनेमो का कार्य का सिद्धांत ये पूछा किस पर बेस्ड है, यानी किस पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, धारा की जो है उसमें प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित जो है चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत पर। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ। तो ये जो आधारित है ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम जो है ना उसे पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फैराडे का नियम, यानी फैराडेस लॉ कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छी तरह से याद देना। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं। ओके अगला क्वेश्चन देख लीजिए 70 नंबर प्रश्न देखिए। आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए आखिरी प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी आंसर। इसके बाद आपका गूगल टेस्ट लगवाऊंगा, एंड उसके बाद क्लास कब स्टार्ट, डेली क्लास 7 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। चैनल का नाम एजुकेशन गैलेक्सी। ये पूछा जाए कौन होगा, तो गामा किरणें जो ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले का गुण का है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन सी चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अभी आप जितने स्टूडेंट हैं और सभी बच्चे को क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और न्यू चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और आज के क्लास का PDF व्हाट्सएप टेलीग्राम में मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन हो जाना है सभी स्टूडेंट को। और ओके और अभी जितने स्टूडेंट है आपको टेस्ट भी लगाना है। अभी सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाने के लिए भी एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना है। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना, यहाँ से फुल इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। ओके पेज को रिफ्रेश करने के बाद, एंड उसके बाद आपको जो है टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ऑल सब्जेक्ट में क्लिक करोगे आपके सामने जो है इस तरह का पेज खुलेगा। आपको टेस्ट किसका लगाना है, फिजिक्स का। यहाँ पर देखिए फिजिक्स दिख रहा है और यहाँ पर क्लिक हियर का बटन है, तो सिंपली क्लिक हियर के बटन में आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए जैसे आप लोग क्लिक हियर के बटन में आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ना, आपके सामने देखिए ये पेज लोड लेगा इस प्रकार का। तो आपका टेस्ट जो लगाना है ना, आप सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है, फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्रीय टेस्ट लगाना है। तो सिंपली इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने जो है ना, ये आपका पेज लोड लेगा, और यहाँ पर जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन याद भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका टेस्ट जो है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न जो है यहाँ नीचे दिया गया, तो सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लीजिएगा। और टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन दिया गया है,
यहाँ पर देखो स्टार्ट का जो बटन जो है इस पर आपको क्लिक करके टेस्ट लगाना शुरू करना है। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी नाम है। जैसे मेरा नाम है गौतम कुमार, हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म जीके लिख दिया हूँ। एंड जैसे लिखोगे तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। अब गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा, और फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट भी बता देगा आपने कितना स्कोर किए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी जितने स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर देखिए जितना रिजल्ट आपका स्कोर रहेगा वो भी बता देगा। ओके, चलिए जल्दी जल्दी जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट आइए सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी। और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसका आपको टेस्ट लगाना है ना, ये आपके लिए होमवर्क है और टेस्ट लगाना जरूरी है। ठीक है, टेस्ट लगाना क्या है सभी स्टूडेंट को जरूरी है, तो जल्दी जल्दी टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।